अल्लामा इकबाल ने कहा था, वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी। यकीनन वही नौजवान कौमों की तकदीरें संवारते हैं और उन्हें बामे उरूज तक पहुँचाते हैं जिनकी जवानियाँ बेदाग और जिनके किरदार बाकमाल होते हैं। इस वक्त हम भारत में जबकि ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो भारत की मेजॉरिटी अवाम वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये भी हैरत अंगेज़ बात है कि इस मुल्क की अक्सरियत नौजवानों की वो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रही है। यकीन जानिए, जहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ जिस्मों को लगती हैं वहीं पर समाज और ममलिकतों को भी बीमारियाँ खा जाती है। आज की नौजवान नस्ल के लिए जो बीमारियाँ हैं वो दरअसल फहाशी है, उर्यानियत है, ड्रग्स का इस्तेमाल है, मंशियात का बेदरीग यूटिलाइजेशन है, जुल्म है, बर्बरियत है, कत्लेआम है और एक दूसरे के लिए बेमकसद ज़िंदगी गुजारना ये नौजवानों का मशगला बनता जा रहा है। ऐसे हालात में हमें चाहिए कि हम मुल्क को एक नई दिशा देने के लिए अपने मकसद ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाएं। मुझे हैरत होती है कि जिस मुल्क की अवाम और बड़ी तादाद में इस मुल्क की अवाम, जहां लोग भूखे सो जाते हैं, जहां लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है, गुर्बत खत्ते गुर्बत से नीचे चली गई, ऐसे समाज में आज नौजवान 56 बिलियन अमेरिकन डॉलर पोर्नोग्राफी की सर्फिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉट अ जोक, बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होता ही है, लेकिन नौजवानों ने अपनी अय्याशी के लिए, अपने जुनून के लिए और अपनी हवस के लिए 56 बिलियन अमेरिकन डॉलर का बिजनेस उन कंपनियों को दिया जिन कंपनियों ने फहाशी और उर्यानियत की एक बड़ी न्यूडिटी और इंडस्ट्री को कायम किया है। याद रखिए, इस फहाशी और उर्यानियत से न सिर्फ ये कि इंसान की आंखें जवाब देती हैं, बल्कि इंसान के आज़ा और जवारे कमज़ोर हो जाते हैं। जिस समाज में हम जिंदगी गुजारते हैं वो समाज कमज़ोरों का समाज कहलाता है। यही वजह है कि आज हम तमाम लोगों को इस बीमारी को अरेस्ट करते हुए इसका मदावा करने की कोशिश करनी चाहिए। फहाशी और उर्यानियत ने नौजवानों से उनकी जवानी के उसूल को खींच लिया है। वो बेमकसद हो गए हैं, वो फिल्मों के बिना, वीडियोस के बिना, रील्स के बिना जीना नहीं चाहते। ऐसी नस्ल को आज हमें दिशा देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरी एक अहम तरीन चीज़ ये है कि नौजवानों में बेमकसदियत का जो उरूज है, आज इस नुक्ता नज़र पर हमें नौजवानों से बात करनी चाहिए कि वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ ज़िंदगी गुजारने के आदी बने। और याद रखिए, अगर बेमकसद ज़िंदगी हम गुजारते हैं तो ये ममलिकत, ये भारत, इसके अवाम और इसका पूरा के पूरा एटमॉस्फियर वो हमसे, हमारी खिदमत से महरूम हो जाएगा। आज इस नुक्ता नज़र से हमें देखने की ज़रूरत है कि नौजवानों में पनपने वाली ये बीमारियाँ, वो चाहे फहाशी हो, उर्यानियत हो, ड्रग्स का इस्तेमाल हो और मुख्तलिफ़ किस्म की डाइवर्सिफाइड जो मुख्तलिफ इविल्स यहाँ पर हमारे समाज में पनप रही है, ऐसी चीज़ों को आज हमने ब्रेक करना चाहिए और एक नए समाज की रचना के लिए हम तमाम लोगों ने आगे आना चाहिए। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो नौजवान नस्ल को इन सारी बीमारियों से दूर करने के लिए एक मुहिम चलाएगी। वो मुहिम का नाम होगा एक जहान नौ, तराशेंगे बुलंद किरदार से। जी हाँ, एक ऐसे समाज की तश्कील होगी जो बुलंद किरदार से तामीर होता हो, जिसमें अखलाकियात की वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को डेवलप किया जाता हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी, ये जो मोरल लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों को देना चाहते हैं, और इस लिहाज से हम चाहेंगे कि ये जो कैंपेन SIO मुनक़िद कर रही है, इसे यहाँ के समाज में, तूलो अर्ज़ में, यहाँ के कैंपस तालीमी अदारों में फ्लोट करना चाहती हैं। तो मैं यहाँ की तमाम तलबा बिरादरी से, नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तमाम लोग इस कैंपेन का पार्ट एंड पार्सल बने, इस कैंपेन को फ़रोग़ दें ताकि एक नया समाज, अखलाकियत पर मुश्तमिल समाज हम तामीर कर सकें और एक ऐसा भारत निर्माण हो जो नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज की रचना होती हो। ऐसे समाज का हम सपना भी देखें और इस कैंपेन में तमाम तलबा और नौजवान अपना अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कैंपेन, एट द एंड ऑफ द कैंपेन, हम शायद समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे। और अगर समाज के नौजवान अखलाकियात में कमज़ोर हो जाए तो समाज मरता है, अवाम मरती हैं, मसाइल पैदा होते हैं और जवानियाँ ढल जाती हैं। इससे पहले कि जवानियाँ ढल जाए, हम तमाम लोगों को जवानी को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मैसेज इस मौके पर मैं देना चाहता हूँ।